हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में से जानने से पहले हम याद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था? फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग द ईएमएफ ऑब्लिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है हमारा सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कॉइल है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अगर किसी वजह से करंट का चेंज होता है, राइट, तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे साहब हमारे क्या बताते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा जो होने वाले चेंज को अपोज करेगा। यानी ये जो करंट का चेंज होगा, करंट के चेंज होने की वजह से चेंज इन फ्लक्स होगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ अपने होने वाले चेंज को अपोज करेगा। यही होता है सेल्फ इंडक्शन। यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ। राइट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है लेकिन सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसीलिए इन शॉर्ट इसको हम बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। अब इसमें से जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो भी फ्लक्स पास आउट हो रहा है, ठीक है ना, अभी हम चेंज की बात नहीं कर रहे, जो भी फ्लक्स पास आउट हो रहा है उसका रीजन है करंट। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the coil will be, ये फाई डिपेंड करेगा फ्लो होने वाली करंट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यहां पर ये कांस्टेंट आ गया आपका एल आई, राइट। तो L इज इक्वल टू हो गया फाई अपॉन आई, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, राइट, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं यहाँ पे हेनरी। कैपिटल H से इसको हम डिनोट करते हैं, यानी 1 हेनरी का मतलब है 1 वेबर पर एम्पियर, राइट। अब यहां से हम L की यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। ये L लिख देता हूं मैं यहां पे, L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं सिंपली। राइट, इस L को आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहिए या सेल्फ इंडक्टेंस कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये आप देखिएगा। अगर इस फॉर्मूले में मैं I की वैल्यू को 1 रख देता हूं, पुट I इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 5 मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना। इसको प्रॉपर मैं बोल देता हूं, coefficient of self induction of a coil is equal to the magnetic flux passing through the coil when unit current flows through it. Clear? इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा, अगर चेंज इन करंट होता है तो ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होता है, राइट। मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर, जहां हमारे पास ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, फाई इज इक्वल टू एल आई, राइट। तो अगर चेंज इन करंट हो रहा है तो ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस हो रहा है देखिएगा।
अकॉर्डिंग टू Faraday law, E is equal to minus d phi over dt, phi is equal to आपका Li, ये आपका हो गया E is equal to माइनस L माइनस, इसको आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, phi की जगह आपने Li लिखा, dt ये आपका हो गया E is equal to माइनस L di over dt, ये फॉर्मूला आपका बन गया। और यहाँ पर di over dt क्या है, चेंज इन करंट पर सेकेंड, राइट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, here di over dt is equal to चेंज इन करंट पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर? तो अब आप ये देखिएगा, L को यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, di ओवर dt को अगर हम 1 ले लें तो L इज इक्वल टू हो जाएगा E, यहाँ माइनस साइन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ when rate of change of current is unity, okay। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, coefficient of self induction of a coil is numerically equal to the induced EMF when rate of change of current is unity। क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस of long solenoid, राइट। देखिएगा, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सभी को याद है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन inside the solenoid will be B is equal to mu naught n I, n is number of turns per unit length, n जो है, ये n जो है वो number of turns per unit length है, तो ये आपका बन जाता है mu naught n upon L इंटू आई, ठीक है। एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और एन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गई, ठीक है ना। अब कितना फ्लक्स पास आउट होगा उसमें से, है ना, उस सोलेनॉइड में से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू solenoid will be, ये आपका होगा phi is equal to n into B into A, राइट। अब B की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा n म्यू नॉट n अपॉन L into I into A। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं, म्यू नॉट n स्क्वायर I A L, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड में से पास आउट हो रहा है। और ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि L I के इक्वल होता है phi is equal to L I, राइट। तो इसमें दोनों में अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I से I खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली L की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये हमारे पास मैग्नेटिक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, म्यू नॉट तो आपकी परमेबिलिटी है,
ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एन आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये आपका एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड हो गया और एल आपकी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गई। इससे इजीली आप एल की वैल्यू किसी भी सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों।